आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी पेपर का आयोजन हो चुका है। आपको पेपर की सटीक आंसर की बताई जाएगी। आप ध्यान से अंत तक जरूर देखें। हम पहले बात करते हैं भाग दे हिंदी भाषा। 171 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है? इसका आंसर है डी, सख्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन, लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? इसका आंसर है ए, गुण संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है? इसका आंसर है डी, उडोती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 175 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर है डी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? इसका आंसर है डी, दुराचारी। यह फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से बिछोना शब्द से कौन सा प्रत्यय है? ओना प्रत्यय है इस बिछोना में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द है? यह इसका आंसर है बी और डी। ये क्योंकि इसमें दोनों ही शब्द अशुद्ध हैं, ये आपको आंसर इसका बी और डी होने के कारण ये आपको डिलीट किया जाएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत से निम्न से अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डी, अयोग्य व्यक्ति को कीमत वस्तु मिलना। इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से सुक्त वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर है बी, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द है प्रोक्ष। इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इसका आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इसका आंसर है सी, त्रिनेत्र। ये इसका उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द हैं? इसका आंसर है बी, ये मंत्रिमंडल शब्द हैं, ये अशुद्ध हैं और बाकी सभी शब्द शुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से सही संधि विच्छेद हैं? इसका आंसर है बी, दिक् प्लस विजय। दिग्विजय ये संधि विच्छेद जो सही हैं और बाकी सभी जो संधि विच्छेद है वो गलत हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 186 नंबर, निम्न में से भवन भुवन शब्द का सही अर्थ है? इसका अर्थ है सी, घर, और भुवन का अर्थ होता है संसार, इसलिए इसका आंसर आपको सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है? इसका उत्तर है ए, अनु प्लस ऐषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है? ये है बी, तुलसीकृत। ये है आपके संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग अशुद्ध है? बाकी तो सभी शुद्ध हैं और ये सी है, ये रा का मतलब रंग, ये अशुद्ध हैं, इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह है? इसका आंसर है सी, 5 ऋतुओं का समूह या समार दिगु कहलाता है, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से 100 उपसर्ग उपयुक्त शब्द हैं? इसका आंसर है मतलब उपयुक्त शब्द हैं 100 से, इसका आंसर है बी, स्वेच्छा, इसका आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं मतलब शुद्ध शब्द हैं? ये तो आपको गलत है उज्ज्वल, तो इसका गलत करेक्शन हो चुका है, इसका आंसर होगा डी, निरोग। ये शब्द हैं शुद्ध हैं, उज्ज्वल में 2 छोटे जे आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द है? दावानल। इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अब्ज और अब्द शब्द का युग्म सही है अर्थ है? इसका आंसर है ए, कमल और बादल, इसका सही होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है? इसका आंसर है ए, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अमीर शब्द का पर्यायवाची है। इसका आंसर होगा डी, सुधा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अन्य उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसका आंसर होगा सी, अनुदान। बाकी सभी तो अन्य उपसर्ग से नहीं बने हैं, लेकिन मतलब अनुदान नहीं बना है, और बाकी सभी जो उपसर्ग से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तो ए और बी और डी ये सभी तो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सी नहीं है, जल जात ये नहीं है पर्यायवाची बादल का, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द है। इसका होगा मंद, सी आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। निम्न में से कौन सा वाक्य है? यह संकेतवाचक वाक्य है। आपको अब यह आंसर की बताई गई है हिंदी की, और बाकी राजस्थान जीके की इसमें आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। सटीक आंसर की बताई गई है राजस्थान जीके की। और चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जरूर जुड़े। आपको बीएसटीसी रिजल्ट कब जारी होगा और कट ऑफ कितनी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। धन्यवाद। आपका भाई जितेंद्र नागौरी।